गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है पास्ट टेंस करेंगे। पास्ट टेंस का मतलब होता है एनी एक्शन, इवेंट विच हैज़ हैपेंड इन पास्ट। ठीक है, कोई भी कार्य जो पास्ट में हुआ हो, मतलब कि भूतकाल में हुआ हो। ठीक है, मतलब कि जो कार्य पहले हो गया है उसके लिए हम पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। पास्ट टेंस बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जो काम हो गया है, पीछे चला गया है, उसके लिए हम पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, सो पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एनी एक्शन इवेंट विच हैज़ हैपेंड इन पास्ट। ठीक है, जो कोई कार्य पास्ट में पूरा हो चुका है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट सिंपल। ठीक है, पहला टेंस कौन सा होता है, सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया था, इमरान ने गाना गाना गाया। ठीक है, तो ये जो सिंगिंग है ये क्या हो गया, फिनिश हो चुकी है भाई, ख़त्म हो चुकी है पास्ट में। ठीक है, अभी नहीं पता। ठीक है, तो इमरान फिनिश्ड द सॉन्ग। ठीक है, हाँ, फिनिश्ड। ठीक है, तो हमने क्या लिखाई, सेकंड फॉर्म लगाई, है ना। अब क्या था, ऋषभ, ठीक है, अच्छा हिंदी, ने खाना खाया। ठीक है, ऋषभ एट द फूड। ठीक है, ये क्या हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे कि मैं गया, ठीक है, आई वेंट, है ना। वेंट क्यों आया, क्योंकि गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेंट का इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं स्कूल गया। ठीक है, अब इसका क्या होगा, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, इसी तरीके से देखो, ठीक है, एक मिनट में कुछ ऐसा, हाँ, उसने पूछा। ठीक है, तो ही आस्ट। ठीक है, तो उसने पूछा क्या हो जाएगा, ही आस्ट। ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, हमें यहाँ पे जेंडर नहीं पता है। ठीक है, तो वो दोनों हो सकता है। अब इसी में देखिए, अगर हम इसको आगे करेंगे, उसने प्रश्न पूछा। ठीक है, तो शी ही आस्ट हाँ क्वेश्चन। ठीक है, आस्ट क्यों लगाया, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये याद रखना। ठीक है, इतना समझ में आया।
है ना। तो ये हमने अफर्मेटिव कर लिए अभी। अब अफर्मेटिव के बाद हम क्या करेंगे, अब इंटरोगेटिव करेंगे। कौन सा करेंगे, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक, ठीक है। सो इंटरोगेटिव क्या होते हैं, इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, और हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, प्रश्नवाचक बोलते हैं। हाँ, तो हमने क्या क्या था अभी तक, हमने ये किया है। अच्छा, ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। अब हमने क्या किया था यहाँ पे, है ना, हमने किया था इमरान सैंग का सॉन्ग, है ना। नहीं, फिनिश्ड, देखिए वही ना, इसमें देखो फिनिश्ड नहीं आएगा, इसमें आएगा सैंग, ठीक है। सैंग क्यों आएगा, गाना गाया, मैंने सोचा यहाँ पे क्या आएगा, गाना ख़त्म किया, ठीक है। तो इमरान सैंग द सॉन्ग, तो सैंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिंग, सैंग और संग, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पे। तो अब क्या आ गया, इमरान सैंग द सॉन्ग, ठीक है। अब अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, डिड आएगा, ठीक है। जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल में डू और डज आता था, यहाँ पे डिड आएगा, और डिड जो है प्लूरल के लिए भी आएगा और सिंगुलर के लिए भी आएगा, दोनों के लिए इसका, है ना। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, है। याद रखना वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, डिड इमरान सिंग द सॉन्ग, ठीक है। सिंग क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर हमने कहा वी प्लेड द मैच, ठीक है, वी प्लेड, प्लेड जो है सेकंड फॉर्म है, द मैच। अब इसका क्या बनेगा, डिड पहले आ जाएगा, क्यों, क्यों, ये क्या है, वी क्या है, प्लूरल है, लेकिन जैसा मैंने बताया सिंगुलर और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए जो है एक ही इस्तेमाल होगा, डिड वी प्ले द मैच, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देखो, दे रैन अ रेस, ठीक है, वो रेस दौड़े, हाँ। तो ये क्या हो गया, ठीक है। अब इसका जो है क्या बनेगा, देखो, डिड दे रन अ रेस, ठीक है। डिड रन क्यों आया, फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, जब हम इसको क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे। हमेशा याद रखना, इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। हाँ, अगर ये भूल गए तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब नेगेटिव देखो, है ना, नेगेटिव में भी यही है ना। इमरान सैंग अ सॉन्ग,
तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव। अब इसका क्या करेंगे, इमरान डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसमें क्या हो गया, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, वी प्लेड द मैच, तो इसका क्या आएगा, नेगेटिव, वी डिड नॉट प्ले द मैच। कितना समझ में आया। अब देखिए क्या रह गया हमारा, अच्छा, दे रैन अ रेस, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, दे डिड नॉट रन अ रेस। समझ में आ गया। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, हाँ, हमने क्या किया पहले, इसे शुरू, दे रैन अ रेस, है ना, तो इसका आएगा डिड दे नॉट रैन अ रेस, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर वाइज, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस रन आएगा, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये याद रखना, ये क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब वी प्लेड द मैच, तो इसका क्या आएगा, डिड वी नॉट प्ले द मैच, क्वेश्चन मार्क, है ना, इमरान sang a song, did इमरान नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, तो आपको ही प्रैक्टिस करनी है बच्चे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्या आता है, पास्ट क्वांटी, एक मिनट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, कोई भी काम, एनी वर्क या कोई इवेंट और इवेंट जो कि पास्ट में हो रहा था, ठीक है। अगर हिंदी में देखें जिसके पीछे आएगा रहा था, रहे थे, है ना, उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि इमरान गाना गा रहा था, इमरान was सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इससे स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। was will be used with was will be used with
सिंगुलर, और वर किसके साथ करेंगे, प्लूरल के साथ, जिसको कि बहुवचन भी कहते हैं। ठीक है, चलो सही है। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, हम खेल रहे थे, तो हम क्या क्या बना, वी, वी क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, वर प्लेइंग। ठीक है, वे दौड़ रहे थे, वे के लिए क्या होगा, दे क्या होगा, प्लूरल, वर रनिंग। हाँ, वह किताब पढ़ रही थी, शी वॉज क्यों है, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, रीडिंग द बुक। आया समझ में? तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गए। हाँ, अब इसके बाद देखिए इसी का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, हमेशा याद रखना। तो क्या था, इमरान वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका क्या बनेगा, वॉज इमरान सिंगिंग अ सॉन्ग प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या था, वी वर प्लेइंग। तो इसका क्या करेंगे, इसको आगे ले आएंगे, है ना, वर वी प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्या था, दे वर रनिंग, है ना, तो इसका क्या बनेगा, वर दे रनिंग। फोर्थ क्या था, शी वॉज रीडिंग द बुक, तो ये आगे आ जाएगा, वॉज शी रीडिंग द बुक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी इंटरोगेटिव के बाद क्या करेंगे हम, नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव में क्या होगा, बस वॉज और वर के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। जैसे कि इमरान वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे नॉट ऐड हो गया बस नेगेटिव में। ठीक है, दे वर नॉट रनिंग, नॉट ऐड हुआ है। ठीक है, शी वॉज नॉट रीडिंग द बुक, और दे ना, वी वर नॉट प्लेइंग। ठीक है, तो ये नॉट ऐड हो गया, बस नेगेटिव में इतना ही होता है।
अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले हमने क्या किया था, पहला सेंटेंस, इमरान वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में क्या आता है, ये पहले आता है वॉज, इमरान, और क्या है नेगेटिव में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है, नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। बस अगर स्ट्रक्चर देखना है तो वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वॉज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, वर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। ये हमेशा याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये याद रह गया तो आप जो है गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है। वी वर प्लेइंग, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, वर वी नॉट प्लेइंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। दे वर रनिंग, है ना, सो वर दे नॉट रनिंग, क्वेश्चन मार्क। शी वॉज रीडिंग द बुक, इसका क्या आएगा, वॉज शी रीडिंग, देखो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट द बुक। हाँ, इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और है, वो एक ही पेज पे ख़त्म हो जाएगा, तो हम उसको भी कर लेंगे। पास्ट परफेक्ट, ठीक है, क्या करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कब होता है, जब पास्ट के हम कोई दो इवेंट की बात करते हैं और दोनों में से जो है पहले वाला जो एक इवेंट है वो पहले हो चुका होता है। जैसे कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, है ना, तो इसमें क्या हो गया, एक इवेंट जो है पहले ख़त्म हो चुका है। हाँ, तो ऐसे ही जब मैं कॉलेज पहुंचा, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था। जब मैं जब मैंने जब मुझे किताब मिली, ठीक है, तो पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। जब मुझे मोबाइल मिला, टाइम पूरा हो चुका था। तो ऐसे में क्या होता है, हम परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे कि द रॉबर had robbed her before the police came, ठीक है, सिंपल। चोर उनको चोरी कर चुका था या उनको उनसे छीन चुका था जब तक कि पुलिस आती, है ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, ठीक है।
तो इस तरह से इसका उपयोग होता है ना। सॉरी, स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो हैड का इस्तेमाल होगा दोनों के लिए होगा, है ना, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आया? अब इसके एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड ऑलरेडी died before the doctor came या reached या arrived, ठीक है। तो पेशेंट जो था, मरीज जो था, पहले ही मर चुका था जब तक कि डॉक्टर आता। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। दो कार्य में से पहला कार्य जब ख़त्म हो चुका होता है तो उसमें हम आपका इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कि इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, आई वुड हैव पास्ट। अगर मैं मेहनत करता तो मैं क्या हो जाता, पास कर लेता। अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता, ठीक है। तो पहला काम करता तभी होता, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा झोल मोल नहीं है, इसका ज़्यादा उपयोग भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लें, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये हो गया। अब जो है ना, अच्छा, नेगेटिव, एक तो ये हो गया। और दूसरे सेंटेंस क्या होते हैं, दूसरे अगर सिंपल बनाएंगे तो ये वी हैड प्लेड, अगर सिंपल किस हिसाब से समझेंगे, ठीक है। दे हैड क्या था, रन, ठीक है। और क्या था, शी हैड रेड। ये सिंपल हो गए। तो अगर हम इन्हीं के हिसाब से समझेंगे तो ये नेगेटिव क्या बनेंगे इनके, बहुत इजी है। हैड वी, सॉरी, हाँ, नेगेटिव, वी हैड नॉट प्लेड, ठीक है। दे हैड नॉट रन, शी हैड नॉट रेड। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर लगभग सेम रहेगा। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, हैड वी प्लेड, ठीक है। हैड शी रेड, हैड दे रन, ठीक है। तो इसमें केवल इतना आप समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत रहेगा। और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, बहुत इजी है, हैड वी नॉट प्लेड, ठीक है। हैड शी नॉट रेड, हैड दे नॉट रन, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा तो आज के लिए काफ़ी है। हम कल मिलेंगे, आप पढ़िएगा। चलिए, हैव अ गुड डे, बाय।